श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे टाइटैनिक की बातें कि टाइटैनिक के बारे में जितनी बातें बताई गई हैं उसमें कौन कौन सी बातें सिर्फ अफवाह है। मतलब जो मिथ्स है वो भी हम आपको बताएंगे और जो फैक्ट्स है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मिथ बता दिया करेंगे और फिर हम आपको फैक्ट्स बताया करेंगे। टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 105 साल बीत चुके हैं। ये जहाज अपनी पहली यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया था। ये सबसे भव्य और सुरक्षित समझा जाने वाला जहाज था। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक हिमखंड से टकराया था और कुछ ही घंटों में 15 अप्रैल को तड़के पूरा का पूरा जहाज डूब गया था। और इस भीषण दुर्घटना में 1517 लोग मारे गए थे। अभी जब से टाइटैनिक डूबा है बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। उसमें हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है और अफवाह क्या है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। टाइटैनिक के बारे में एक मिथ है कि टाइटैनिक में सामान रखने की जगह पर एक शापित ममी आमीन रा भी थी। उसने नकारात्मक शक्तियों को अट्रैक्ट किया जिसके चलते दुर्घटना हो गई। ये बिल्कुल गलत बात है। फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि टाइटैनिक में कोई ममी नहीं थी। जब दुर्घटना हुई उस दौर में आमीन रा नामक वो ममी ब्रिटिश म्यूजियम में थी। जहाज में मम्मी होने की कहानी के पीछे वजह यह है कि टाइटैनिक पर एक स्पिरिचुअलिस्ट विलियम टी स्टिड भी सवार थे। उन्होंने डिनर के दौरान बाकी यात्रियों को आमीन रा मम्मी की कहानी सुनाई थी और बाद में धारणा बनती गई कि वो मम्मी टाइटैनिक में थी। तो ये मिथ था और हमने आपको फैक्ट बताया। टाइटैनिक का एक मिथ ये है कि लुक आउटर्स के पास दूरबीनें नहीं थी। सबका कहना है अगर दूरबीनें होती तो वो आइसबर्ग को पहले ही देख लेते और दुर्घटना नहीं होती। यह भी पूरी तरह से सच नहीं है। यह ठीक है कि टाइटैनिक के लुकआउटर्स को दूरबीनें नहीं मिल पाई थी, लेकिन वे अगर होती भी तो दुर्घटना को नहीं रोक पाती। रास्ते की निगरानी करने वाले लोग पहले नंगी आंखों से चारों तरफ देखते हैं और जब उन्हें आगे कुछ संदेहास्पद नजर आता है तो दूरबीन से उसे और बेहतर ढंग से देख पाते हैं। दूरबीन किसी एक जगह पर फोकस होती है। उसे खुली आंखों की तरह चारों तरफ नहीं देखा जा सकता। इसलिए कहना उचित नहीं है कि दूरबीनें होती तो दुर्घटना नहीं होती। वास्तव में दुर्घटना के बाद जांच कमीशन के सामने फ्रेडरिक फ्लिट नामक लुकआउटर पेश हुआ था। चूंकि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था इसलिए उसने सारा दोष दूरबीन न होने पर मढ़ दिया। उसकी हकीकत ये थी, जो दूरबीन वाली जो बात है। एक और मिथ है या अफवाह कह लीजिए कि टाइटैनिक के मालिक ने पैसे बचाने के चक्कर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की और स्पीड बढ़ाने के लिए दबाव डाला। ये तो सरासर गलत बात है। जो टाइटैनिक जैसा जहाज बना रहा है जो मालिक, वो थोड़े से पैसे के लिए क्या कंजूसी करेगा। कहानियां टाइटैनिक की ओनर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस को मुच्छर खलनायक के रूप में दिखाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने चंद पैसों की खातिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की और हजारों यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन ये सच नहीं है। जे ब्रूस कारोबारी थे और जो कारोबारी व्यक्ति होता है उसे अपने प्रोफेशन से लगाव होता है, रेपुटेशन से लगाव होता है। वो अच्छी तरह जानता था कि टाइटैनिक की रेपुटेशन खराब हुई तो ना तो कोई उसमें सफ़र करेगा और ना ही कोई भविष्य में उसे खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में कंजूसी का सवाल ही नहीं उठता है। फैक्ट तो यह है कि जे ब्रूस ने अफसरों से जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाने की परमिशन मांगी थी। यह भी कहा जाता है कि उसने जहाज के कैप्टन पर स्पीड बढ़ाने के लिए दबाव डाला था। कहा जाता है ऐसा, लेकिन कैप्टन की काफ़ी इज्जत थी जिसे वहाँ पर नियुक्त किया गया था। बहुत से पैसेंजर उनके नाम पर ही सफ़र करने के लिए तैयार हुए थे। तो ऐसे में कैप्टन पर दबाव डालना और कैप्टन द्वारा सुरक्षा मानकों से समझौता और स्पीड को तय सीमा से बढ़ाना संभव नहीं लगता है।
मतलब ये हो गया कि यार जो आदमी स्पेशलिस्ट हो उससे आप दबाव बनवाएंगे, ये तो असंभव चीज़ है। समझदार आदमी है, देखिए पैसे वाले हमेशा समझदार ही होते हैं, वो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते हैं। हकीकत यही था। फिर एक मिथ है कि जहाज के कोल बंकर में आग लग गई थी, जो जहाज को कमज़ोर कर दिया था, जिसके कारण आइसबर्ग की टक्कर से वो धाराशायी हो गई। ये सच है कि टाइटैनिक की कोल बंकर में आग लगी थी, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया था। इसके अलावा टाइटैनिक के जिस हिस्से पर क्षति दिखाई जाती है वो कोल बंकर से 50 फीट की दूरी पर था। तो फैक्ट ये है, मिथ मैंने आपको बताया। एक और मिथ है कि तीसरे दर्जे के पैसेंजर्स को ताले में बंद कर दिया गया था, इसलिए बड़ी संख्या में मारे गए। ये भी गलत बात है, ये सिर्फ अफवाह है। टाइटैनिक के तीसरे दर्जे में करीब 700 लोग थे, उनमें से मात्र 180 लोग ही बच पाए थे। इसलिए भी ताले में बंद कर देने वाली थ्योरी को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि 180 लोग ही बचे। सच ये है कि जहाज के निचले हिस्से में बने तीसरे दर्जे से अपर डेक की ओर पहुंचने के कई रास्ते थे। इसके अलावा कई यात्री शांति से अपनी जगह पर बने रहे, क्योंकि सुन रहे थे कि उन्हें बचाने के लिए एक जहाज चल पड़ा है और एक घंटे में पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने अफरा तफरी का हिस्सा बनने के बजाय नीचे ही रहना पसंद किया। तीसरे दर्जे के लोगों की ज़्यादा मौतों का एक कारण यह भी समझा जाता है कि उनमें से बहुतों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पा रहे थे कि उनको बोला क्या जा रहा है। तो अगर वो समझ जाते कि क्या बोला जा रहा है तो बचने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई होते थे। फिर एक अनलकी नंबर से माना जाता है कि टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक का हुल नंबर नो पोप के रूप में पढ़ा जा सकता था, इसलिए इस अनलकी नंबर की वजह से डूब गया। ये अफवाह है या मिथ कह लीजिए। फैक्ट क्या हम आपको बताते हैं। बोट या शिप को सीरियल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो हुल नंबर कहलाता है। कहा जाता है कि टाइटैनिक का हुल नंबर 360604 था, जिसे आईने में देखने पर नो पोप लिखा हुआ दिखाता है। लेकिन सच ये है कि टाइटैनिक का हुल नंबर 401 था। इसे आईने में देखें तो रोआ की तरफ दिखता है, ROA, जिसका फुल फॉर्म होगा रिटर्न ऑन एसेट्स। एक और मिथ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाज के निर्माता थॉमस एंड्रयूज आखिरी क्षणों में स्मोकिंग रूम में शांति से खड़े थे। जहाज के जो निर्माता थे, यह बात जॉन स्टीवर्ट नामक एक आई विटनेस की गवाही पर आधारित है। हालांकि जॉन टाइटैनिक से निकली 15वीं बोट में सवार थे। यह 1:40 पर चली थी। इसका मतलब है टाइटैनिक को पूरी तरह से डूबने में भी 35 से 40 मिनट बाकी थे। दूसरी तरफ एक अन्य अनाम पथदर्शी ने आखिरी क्षणों में थॉमस एंड्रयूज को दूसरों की मदद करते हुए देखा। एक मिथ है कि टाइटैनिक के जो कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, इस सफर के बाद रिटायर होने वाले थे। वह टाइटैनिक के सफर को अपने कैरियर में नगीने की तरह चढ़ना चाहते थे। फैक्ट यह है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक की पहली यात्रा के बाद रिटायर होने वाले थे। कोई सबूत नहीं है, सिर्फ अफवाह है। दरअसल यह अफवाह थी जो टाइटैनिक के सफर पर निकलने से पहले से ही चल रही थी। उसके बाद एक अफवाह या मिथ कह लीजिए कि टाइटैनिक को दुनिया का पहला SOS कॉल हुआ था टाइटैनिक से। यह भी गलत बात है। टाइटैनिक के सफर की बहुत पहले से SOS का सिस्टम लागू हो चुका था। दरअसल पहले ब्रिटिश जहाज इमरजेंसी में CQD मैसेज करते थे, जिसका मतलब होता था कि CQ डेंजर डिस्ट्रेस। आपात स्थिति में मोर्स कोड के जरिए मैसेज भेजे जाते थे, जिसमें लेटर्स को डॉट्स से दर्शाया जाता था। CQD लिखने पर डॉट्स में कन्फ्यूजन होता था, इसलिए 1906 में हुई दूसरी वर्ल्ड टेलीग्राफिक कॉन्फ्रेंस में SOS को इमरजेंसी मैसेज के रूप में चुना गया।
इसमें कॉन्फ्यूज़न की आशंका नहीं थी, क्योंकि एसओएस को मोर्स कोड में 3 डॉट, 3 हाइफन और 3 डॉट से लिखा जाता था। 1912 में टाइटैनिक के सफर तक यह प्रचलन में आ चुका था। हालांकि फैक्ट यह है कि टाइटैनिक से पहले सीक्यूटी मैसेज भेजा गया, फिर एसओएस भी भेजा गया। एक अफवाह कह लीजिए या मिथ कह लीजिए, ये भी है कि टाइटैनिक में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स नहीं थे। अगर होती तो ज़्यादा पैसेंजर्स की जान बचाई जा सकती थी। यह बात भी गलत है। यात्रा से पहले अधिकारियों ने देखा कि उसमें आवश्यक 16 बोट्स के अलावा 4 स्मॉल बोट्स भी हैं। हो सकता है कि टाइटैनिक की मजबूती और उसके डूबने की मामूली आशंका के चलते इतने को पर्याप्त माना गया। टूटने का तो सवाल ही नहीं, मोस्ट सेफ बोट था, तो टूटने का किसी चीज़ का सवाल ही नहीं पैदा होता था। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ज़्यादा बोट्स होती तब भी ज़्यादा यात्रियों को नहीं बचाया जा सकता था। इसका कारण यह है कि जहाज तेजी से डूबा। तड़के मतलब सुबह के 2:15 बजे उसके पूरी तरह से डूबने से 5 मिनट पहले ही आखिरी लाइफ बोट रवाना हुई थी। एक मिथ यह है कि टाइटैनिक से दुनिया का पहला एसओएस कॉल हुआ, जो मैंने आपको बता दिया कि गलत बात है। तो मैंने इतने सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स आपको बताए जो टाइटैनिक को लेकर है, और हम चाहते हैं कि आप भी जो सच्चाई है उसे दुनिया के सामने बताएं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।